जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। रामवन से अब पूज्य श्री चक्र जी वृंदावन की ओर निकले। रसमयी वृंदावन की पावन धरा के चुंबकीय आकर्षण से खींचकर सुदर्शन जी वर्ष में बार बार जाते रहते थे। निश्चल प्रीति से पगे हृदय में करार विंदेन पदार विंदम की बाल छवि की सम्मोहिनी झांकी भाव विभोर बना रही थी। प्रेम प्रलय अब वह प्रियतम हो। पूज्य चक्र जी कविता में कहते हैं, प्रेम प्रलय अब वह प्रियतम हो, प्रेम पयोधि उमड़ पड़ो अब, प्रेम मग्न सारा त्रिभुवन हो। प्रीति के प्रवाह में डूबते उतरते वृंदावन में श्री उड़िया बाबा के आश्रम पहुंच गए। उन दिनों स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी वहीं विराजमान थे। उन्होंने सुदर्शन जी से कहा कि श्री हरि बाबा जी महाराज 1 वर्ष तक मुझसे श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं। चाहो तो यहीं रहकर तुम भी भागवत श्रवण कर लो। कथा प्रारंभ होने में 25 दिन की देरी थी। अतः इसी बीच में सुदर्शन जी झूंसी जाकर अपने जाड़ों के वस्त्र ले आए और नियम पूर्वक 1 वर्ष की कथा वृंदावन रहकर सुनने लगे। कथा उड़िया बाबा जी के आश्रम में हो रही थी। उसी परिसर में सुदर्शन जी मातृ मंडल में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर की कोठरी में रहने लगे, जिसमें बाद में श्री नाहर सिंह जी रहते थे। यह कथा सन 1951 के कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रारंभ हुई थी और 1952 ईस्वी के आश्विन शुक्ल दशमी को पूर्ण हुई थी। बहुत पवित्र था वह श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण वर्ष। कथा का समय पहले तो सायंकाल रखा गया था और प्रातः रासलीला। पीछे के 2 महीनों में दोनों समय कथा होती थी। अतः श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी वक्ता थे और श्री हरि बाबा जी महाराज प्रधान श्रोता। इसमें आनंदमयी माँ, कई बड़े बड़े महात्मा आचार्य एवं कथा के वक्ता भी सुनने आते थे। सभी लोगों ने कथा श्रवण के दिनों में रहन सहन, खान पान में विशेष संयम स्वीकार किए हैं। अनेक साधकों के जीवन में यह समय स्मरणीय बन गया। उसमें श्रीमद् भागवत का सम्यक अध्ययन तो हुआ ही, आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रकाश मिला। सुदर्शन जी उन दिनों प्रातःकाल यमुना स्नान तथा शीत के दिनों को छोड़कर सायंकाल भी स्नान करके वहीं बैठे रहते यमुना किनारे। अकस्मात ब्रजराज कुमार ने कृपा की। उनकी एक झांकी मन में आई और लौटकर उसे लिपिबद्ध कर लिया। मन में आया, ऐसी झांकियों की एक माला पूरी हो जाती तो कितना अच्छा होता। मैया यशोदा का लाडला तो सदा उनका स्वजन पक्षपाती रहा है। उसने झांकियां देना प्रारंभ कर दिया। कभी तो 1 2 3 लगातार साथ ही प्राप्त हो जाती। ये सब इनके द्वारा लिपिबद्ध होती रहीं। 108 झांकियां पूरी होते ही झांकियां दिखनी बंद हो गईं और वे जैसे स्वतः प्रकट हुई वैसे ही स्वतः तिरोहित हो गई। वर्ष 1952 में विजयादशमी को कथा पूर्ण हुई। श्री हरि बाबा जी महाराज एवं स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे स्थानों पर चले गए। सुदर्शन जी बालक अंक के संपादन में सहयोग देने गोरखपुर आ गए। सुदर्शन जी ने यह लिपिबद्ध झांकियाँ गीता वाटिका गोरखपुर पहुंचकर भाई श्री शिवनाथ दुबे को दिखाई और उन्होंने ही इनको परम पूज्य राधा बाबा को दिखलाई। बाबा को ये इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने श्री शिवनाथ दुबे जी से इन्हें टाइप करा लिया। टाइप की 4 प्रतियां हुई। मूल पांडुलिपि वापस कर दी, शेष अपने प्रियजनों में वितरित कर दी। एक प्रति पूज्य श्री भाई जी को, एक श्री चिमनलाल गोस्वामी जी को, एक श्री शिवनाथ दुबे जी को और एक स्वयं अपने पास रखी। पूज्य बाबा ने सुदर्शन जी को आदेश दिया था कि इन झांकियों को प्रकाशित न कराया जाए। जब यह कल्याण में प्रकाशित होने लगी तब उन्हें उपालंब दिया, तुमने मेरा आदेश नहीं माना। सुदर्शन जी ने हंसकर निवेदन किया, आप स्वयं ही अपने आदेश को भंग करें तो मैं क्या कर सकता था। आपने झांकियों की प्रति पूज्य भाई जी को दे दी। यह तनिक भी नहीं सोचा, चाहे जो कुछ हो वे कल्याण के संपादक हैं और एक संपादक अपने पत्र के लिए कोई ऐसी रचना प्राप्त कर ले जो उसे रुचती हो तो उसे पत्र में देने से अपने को रोक नहीं सकता। भाई जी ने मुझसे पूछा नहीं था, मुझसे पूछने की आवश्यकता भी नहीं थी।
क्योंकि वे स्वयं ही कहते थे, आपकी रचनाएं मैं अपनी ही मानता हूँ। बाबा ने भी यह सुनकर संतोष कर लिया था। एक बार इन झांकियों को श्री गजानंद सरावगी ने पुस्तकाकार प्रकाशित करना चाहा। सुदर्शन जी ने श्री भाई जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, इन्हें गीता प्रेस ही प्रकाशित करेगा, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आ सका। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान में बाद में राम श्याम की झांकी के नाम से भाग 1 भाग 2 प्रकाशित हुई, जो 1 वर्ष के अंदर ही बिक गई। दूसरा संस्करण छापना पड़ा। वृंदावन में उड़िया बाबा आश्रम में मातृमंडल के दाहिने ओर के कक्ष में निवास काल की ही बात है। सायंकाल उड़िया बाबा आश्रम में कथा होती थी। प्रातःकाल जेके मंदिर में अपने कक्ष में स्वामी अखंडानंद जी महाराज वेदांत पर कठोपनिषद प्रवचन करते थे। सुदर्शन जी सुनकर कुछ नोट कर लेते, बाद में कमरे में आकर उन्हें लिपिबद्ध कर लेते थे। गर्मी के दिन थे, रात्रि के समय प्रकाश नहीं करते, अतः कमरे में अंधेरा तो था ही। पानी पीने के लिए सुराही की ओर हाथ बढ़ाया तो किसी चिकनी ठंडी वस्तु का स्पर्श हुआ। ध्यान से देखा, गर्मी से बेहाल सांप ठंडक के लिए सुराही से लिपटा हुआ है। जो शमशान में भी आनंद से सो जाता है, उसे जीवन में भय को स्थान कहाँ। उन्होंने हाथ से ताली बजाई और बोले, श्याम सुंदर, जल पीना है भाई। कुछ मिनट रुके कि सांप सुराही छोड़कर अलग हो गया। उसके अलग होते ही गिलास में जल पीते और औंधा कर गिलास से सुराही का मुख ढक देते। जल पीकर फिर कह देते, अब आना हो तो आ जाओ, और सांप फिर से सुराही से लिपट जाता। यह नित्य क्रम बन गया था। रात को सांप इन्हीं के साथ कमरे में रहता। 1 महीने से भी अधिक समय ऐसे बीत गया। एक दिन आश्रम के ही कर्मचारी भागता हुआ सुदर्शन जी के पास आया। वे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से प्रातःकाल प्रवचन सुन रहे थे। केवल बाहर से कुंडी लगाकर चले आए थे। जैसे ही कर्मचारी अंदर घुसा तो अंधेरे के कारण कुछ दिखाई तो दिया नहीं, पर सर्प की फुफकार सुनाई दी। फुस। आँख अंधेरे की अभ्यस्त हुई तो ध्यान से देखा कि पूजा चित्र के सन्मुख कुंडली मारे फन उठाए काला विषधर भुजंग फुफकार रहा है। उसके पैरों तले से जमीन ही सरक गई। वह भयभीत होकर नंगे पैरों कमरा खुला ही छोड़कर शुभचिंतक के रूप में सूचना देने दौड़ आया। जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज को ज्ञात हुआ कि सर्प 1 महीने से भी अधिक समय से सुदर्शन जी के कमरे में रह रहा है, तो आग्रह करके उन्होंने सुदर्शन जी को अपने समीप के कमरे में रहने को विवश कर दिया। ग्वालियर से पहले करह स्थान सिद्ध पीठ है। परंपरा से सिद्ध महापुरुषों की तपस्थली है। वहाँ के महंत करह वाले बाबा पूज्य श्री रामदास जी महाराज वृंदावन पधारे थे। वे उत्सव मूर्ति और श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त थे। वहीं उनके प्राण सर्वस्व थे। सुदर्शन जी उनके दर्शन करने वंशीवट पर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ आश्रम पर गए। कथा संकीर्तन पद गायन हुआ। उसी के पश्चात काव्य चर्चा चल पड़ी। आनंद मूर्ति बाबा रामदास जी महाराज ने विनोद पूर्वक एक अर्धाली बोलकर कहा, समस्या पूर्ति की तरह करुण रस में 4 पंक्तियां लिखनी हैं, जिसमें से आधी पंक्ति यह अर्धाली होगी। कल इसी समय यहाँ आकर हमें दिखाइए। 7-8 व्यक्तियों ने इसे स्वीकार कर लिया। उनमें सुदर्शन जी भी एक थे। दूसरे दिन ठीक समय पर सभी श्री ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर बाबा के पास पहुंच गए और अपनी अपनी पद्य रचना बाबा के सन्मुख प्रस्तुत कर दी। श्री रामदास बाबा एक एक करके देखने लगे, साथ साथ उनकी अशुद्धियां भी ठीक करते जाते। अंत में सबसे नीचे सुदर्शन जी का लेखन था। प्रथम 2 पंक्ति पढ़ते पढ़ते बाबा का मुख कमल खिल उठा। सबने तो अर्धाली का प्रयोग केवल करुण रस में ही किया था, किंतु सुदर्शन जी ने 9 रसों में प्रयोग कर दिया था। प्रत्येक रस की 4 पंक्तियां थीं। वाह वाह, श्री सीताराम, बहुत सुंदर, अति सुंदर कहते हुए उस कागज पर नाम देखा, सुदर्शन सिंह। कौन महानुभाव है भाई ये सुदर्शन सिंह। बाबा खिली मुस्कान बिखेरते हुए आह्लाद पूर्वक बोले। सुदर्शन जी ने आगे बढ़कर प्रणिपात सहित चरण वंदन किया।
श्री सीताराम, तुमने बहुत आनंद दिया भाई। लो अपना पारितोषिक। कहते हुए बाबा ने सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया कागज उनकी ओर आगे कर दिया। पारितोषिक शब्द सुनकर सुदर्शन जी थोड़े चौंके। उन्हें अच्छा नहीं लगा और मन में ही कहा, किसी पुरस्कार के लोभ से मैंने तो कुछ भी किया नहीं। यह सब तो विनोद और स्वांतः सुखाय ही हुआ था। उन्होंने लेने को हाथ ही नहीं बढ़ाया। सबको आश्चर्य हुआ और जिज्ञासा थी, भाव रस सिक्त बाबा आज किस पर अनुग्रह की वर्षा करना चाहते हैं। लो भाई, मैं तो तुम्हारा ही लिखा कागज दे रहा हूँ। पुनः बाबा सहज उल्लासपूर्वक हंसे। इस बार सुदर्शन जी ने कागज ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगे। इसमें तो पारितोषिक कहाँ है? अन्य लोग भी उनकी ओर उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। बाबा के तेजोमय दीप्त मुखमंडल पर बच्चों जैसा कौतुक था। देखते देखते सुदर्शन जी की दृष्टि अपने नाम पर पड़ी। उनके धीर गंभीर मुख पर मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने देखा अपने नाम सुदर्शन सिंह के आगे चक्र लिखा हुआ है। उन्होंने उठकर पुनः बाबा के श्री चरणों में मस्तक रखते हुए कहा, बाबा इसे आप पारितोषिक से आशीर्वाद में बदल दीजिए। और बाबा ने भी वात्सल्य बिखेरते हुए स्नेहपूर्वक इनके सिर पर हाथ रख दिया। उसी दिन से सुदर्शन जी श्री चक्र जी हो गए। इन्होंने अपने लेखों में सुदर्शन सिंह लिखना ही छोड़ दिया और परम संत द्वारा प्रदत्त उपनाम को ही अपनी पहचान बना लिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।